2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण न केवल एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, बल्कि इसका धार्मिक और ज्योतिष में भी विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता और इसके दौरान कई सावधानियां बरतने की भी सलाह दी जाती है। इस ग्रहण को लेकर लोगों के मन में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का असर कब और कहां दिखाई देगा। क्या भारत में इसका सूतक काल्य मान्य होगा या नहीं, और ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कितनी देर तक रहेगा और क्या ये भारत में नजर आएगा। इस ग्रहण का किन राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और किस पर बुरा। आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है। न्यूज 18 में आपका स्वागत है। 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण ज्योतिष में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। इस दिन सूर्य के साथ चंद्रमा और बुध भी कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक को मजबूत करता है। वहीं शनि मीन राशि में, गुरु मिथुन राशि में, मंगल तुला राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में और राहु कुंभ राशि में रहेंगे। इस ग्रह स्थिति का प्रभाव सभी राशियों पर अलग अलग रूप से दिखाई देने वाला है। आइए सबसे पहले जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं जिनकी सूर्य ग्रहण के बाद किस्मत चमकने वाली है। वृषभ राशि। सूर्य ग्रहण का इस राशि के जातक को काफी शुभ परिणाम मिलेगा। अधूरे काम अब बन सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल दूसरों को प्रभावित करेगी। किसी से बात करते समय अपनी वाणी पर ध्यान रखें और आराम से बात करें, ताकि आपके रिश्ते और मजबूत हो सके तो सूर्य ग्रहण के बाद जरूरतमंदों को गेहूं का दान करें। इससे किस्मत का साथ मिलेगा और बाधाएं दूर होंगी। वहीं सिंह राशि की बात करें तो इस राशि के लोग इस दिन मैनेजमेंट स्किल और वाणी की ताकत से आप सीनियर को प्रभावित करेंगे। हालांकि करियर में थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान सम्मान मिलेगा। वहीं तुला राशि के लोग को ग्रहण के दौरान धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वो अब खत्म हो सकती हैं। संतान इच्छुक दंपति को कोई खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग्य बन रहे हैं। कुंभ राशि की बात करें तो सूर्य ग्रहण के दिन इस राशि के जातक को काफी शुभ परिणाम मिलेंगे। परिवार में हो रहे लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं। समाज में सम्मान बढ़ेगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, नई गाड़ी खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है, यात्रा से लाभ होगा, धार्मिक काम में रुचि बढ़ेगी, किस्मत का साथ मिलेगा, अटके काम अब पूरे हो सकते हैं, अचानक धन की प्राप्ति होगी। तो वृषभ, सिंह, तुला और कुंभ राशि वालों खुश हो जाएं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद इनकी जिंदगी बदलने वाली है। अब उन राशियों के बारे में बात करते हैं जिन्हें सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले तो मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में सावधान रहना चाहिए। वाणी पर संयम रखें और निवेश तथा धन से जुड़े फैसले सोच समझ के लें, वरना घाटा हो सकता है। इस दौरान धैर्य से काम लें। कन्या राशि के लोगों के लिए ये ग्रहण हर काम में रुकावट पैदा कर सकता है। इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोचें। मानसिक तनाव रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। वहीं धनु राशि के लोगों को ये सूर्य ग्रहण उलझन वाला हो सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में नकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और व्यापार में घाटा हो सकता है। ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए दान जरूर करें। मीन राशि के जातकों के लिए व्यापार में घाटा हो सकता है। कोई भी रणनीति बनाए तो सोच समझ के बनाए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होंगी। एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और घर परिवार में तनाव हो सकता है। अब ये तो हमने बात की थी राशियों की कि किस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और किस पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब ये भी जान लीजिए इस ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। वेदों में सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं। ग्रहण के दौरान नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें, इससे नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव कम होगा।
ग्रहण के बाद पवित्र नदियों में स्नान और गरीबों को दान करने से दोषों से मुक्ति मिलती है। ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें, इससे वातावरण शुद्ध होता है। इस दौरान हो सके तो भोजन ना करें और पानी में तुलसी के पत्ते डालें, जिससे भोजन पर ग्रहण का प्रभाव ना पड़े। ग्रहण के दौरान सोने से बचें और मंत्र जाप करते रहें। अब ये तो हमने बताया था कि किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और अगर बुरे प्रभाव से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके साथ हम ये भी जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या है, क्या ये भारत में नजर आएगा या नहीं आएगा। 21 सितंबर को पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 10:59 पर लगेगा। सूर्य ग्रहण का चरम बिंदु देर रात 1:11 पर होगा। इसका समापन 22 सितंबर की सुबह 3:23 पर होगा। उस दिन शारदीय नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। ये सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कुछ इलाकों में ये दिखाई देने वाला है, लेकिन ग्रहण के समय भारत में रात होगी, ऐसे में यहाँ रहने वालों को ये दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में ही दिखेगा। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, आपने एक चीज तो जरूर सुनी होगी और वो है सूतक काल का समय। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि भारत में इसका असर होगा या नहीं होगा। ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले उसका सूतक काल शुरू हो जाता है। इस आधार पर भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल 21 सितंबर को सुबह 10:59 पर शुरू होने वाला है। सूतक काल का समापन सूर्य ग्रहण के खत्म होने के साथ ही होता है। साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वजह से अपने देश में सूतक काल मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से दूर रहेंगे। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के नियम लागू यहाँ नहीं होंगे। भले ही भारत में सूतक काल नहीं लगने वाला है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि सूतक काल में कौन से काम नहीं करने चाहिए। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, भगवान की पूजा नहीं होती। सूतक काल के समय में भोजन करना, खाना बनाना, घर से बाहर जाना, स्नान, दान, पूजा सब पर रोक रहती है। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही नुकीली वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। सूतक के समय में सोने की मनाही होती है। अब ये तो हमने बताया था कि सूतक काल के समय क्या नहीं करना चाहिए। अब ये भी जान लीजिए कि सूतक काल के समय आप क्या करें। सूतक काल के समय भगवान के मंत्रों का जाप करें। यदि आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो उस मंत्र का जाप करें, नहीं तो आप चाहें तो अपने इष्ट देव का नाम भी ले सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को संतान गोपाल मंत्र या किसी भी सुरक्षा मंत्र का जाप करना चाहिए। जब सूतक काल खत्म हो जाए तो पूजा स्थान और घर की साफ सफाई करें। उसके बाद स्नान करके सूतक काल में पहने गए कपड़ों को निकाल कर धो लें। साफ कपड़े पहने, भगवान की पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं। यदि कोई भोजन पहले से रखा है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें, इससे ग्रहण दोष खत्म हो जाता है। 21 सितंबर का ये सूर्य ग्रहण साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण है। भले ही ये भारत में दिखाई नहीं देगा और यहाँ सूतक काल मान्य भी नहीं होगा, लेकिन ज्योतिष दृष्टि से इसका प्रभाव जरूर रहेगा। कुछ राशियों पर यह ग्रहण शुभ परिणाम लेकर आएगा तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी राशि कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।